सीएम धामी ने पिथौरागढ़ के लोगों को बड़ी सौगात दी। धामी ने बच्चों से मुलाकात कर तस्वीरें ट्विटर पर भी शेयर की। पिथौरागढ़ दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ वासियों को करोड़ों की सौगात दी। सीएम धामी ने कहा उनकी सरकार बॉर्डर इलाकों के विकास को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि भारत के जितने भी सीमांत क्षेत्र हैं वो सारे के सारे गांव जो है भारत की दृष्टि से वो प्रथम गांव होंगे। उनका जो विकास है, उनकी जो योजनाएं हैं, उनका नियोजन है, वो प्रथम गांव की तरह होंगी। पिथौरागढ़ पहुंचे सीएम धामी ने बच्चों से मुलाकात की और बच्चों के साथ तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। सीएम धामी ने लिखा कि आज पिथौरागढ़ में प्रातःकाल भ्रमण के दौरान नवीन बोरा जी के प्रतिष्ठान पर चाय का आनंद लिया। तभी पिकनिक पर जा रहे स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल के बच्चों पर नजर पड़ी तो उनसे मिलने को मन उत्सुक हो उठा और फिर बस में चढ़कर सभी बच्चों से मिलकर उन्हें उनके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह कुछ महीनों से पार्टी के सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रीतम सिंह पार्टी से अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में एकला चलो की नीति आम सी हो गई है। अपने आप को प्रदेश में अलग नेता दिखाने की कसर कोई भी नहीं छोड़ रहा। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह पिछले कुछ महीनों से पार्टी के सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और पूर्व सीएम हरीश रावत से उनकी दूरी जग जाहिर है, लेकिन अब नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से भी उनकी पटरी मेल नहीं खा रही। ऐसे में UKSSC भर्ती घोटाले समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर प्रीतम सिंह ने 21 नवम्बर को सचिवालय कूच का ऐलान किया है। इस कूच को लेकर जब प्रीतम सिंह से पूछा गया कि क्या ये कांग्रेस का आंदोलन कहा जाएगा, इस पर प्रीतम सिंह ने जो जवाब दिया, कांग्रेस के खेमे में उसके मायने तलाशे जा रहे हैं। ना थके हैं पांव अभी, ना ही हिम्मत हारी है, ये खेल चाहे जिसका भी हो, अब इस खेल में हमारी पारी है। घर घर में चल रहे प्ले स्कूल्स को नोटिस भेजा जा रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे स्कूलों को जल्द बंद कराया जाएगा। घर घर में चल रहे प्ले स्कूल्स को अब शिक्षा विभाग ने नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून ने राजधानी के ऐसे स्कूल पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है जो बिना रजिस्ट्रेशन के घरों में चल रहे हैं, जहां बच्चों के लिए न तो प्रॉपर बैठने की व्यवस्था है और न ही मानकों के अनुरूप प्लेग्राउंड से लेकर सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था। देहरादून के 15 स्कूल को शिक्षा विभाग ने नोटिस भी भेज दिए हैं और उनसे जवाब भी मांगा है। दरअसल शिक्षा विभाग को लोगों के द्वारा घर में ही प्ले स्कूल संचालन की शिकायत मिली है, जिसके बाद अब एक्शन लिया जा रहा है। जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, उसके तहत हर विद्यालय को मान्यता लेनी बहुत आवश्यक है। जैसे ही विद्यालय खुलता है तत्काल मान्यता लें। इधर सरकार ने एक नियम और लगाया हुआ है कि जो प्ले स्कूल्स जो घरों में चल रहे हैं उनको भी मान्यता ली जानी अनिवार्य होगी। पहाड़ों पर भी डेंगू और चिकनगुनिया का कहर जारी है। हर दिन बढ़ रही मरीजों की संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। उत्तराखंड में मच्छर जनित बीमारी चिकनगुनिया तेजी से बढ़ रही है। रोजाना आ रहे डेंगू और चिकनगुनिया के केस से स्वास्थ्य विभाग भी परेशान है। अकेले देहरादून की बात करें तो 3 महीने में ही 170 से ज्यादा मरीजों में चिकनगुनिया के केस सामने आ चुके हैं। राज्य में डॉक्टर लोगों को चिकनगुनिया को लेकर सावधानी बरतने की अपील कर रही है। डेंगू के केस इस साल जहां 2000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, तो वहीं चिकनगुनिया के भी 170 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी केवल देहरादून में ही केवल चिकनगुनिया के मामले की पुष्टि हुई है। मुख्तार अंसारी के दबंगों ने एक घर पर बोल दिया धावा, तो वहीं घर पर खड़ी 2 गाड़ियों में आग लगा दी। मऊ में कुछ दबंगों ने एक परिवार पर धावा बोल दिया और एक कार में आग लगा दी। मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य हाजी मुख्तार अंसारी के करीबियों पर दबंगई का आरोप लगा है। पुरानी रंजिश में मारपीट और आगजनी की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने 9 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला सराय लखनसी थाना क्षेत्र के सरवा गांव का है। यहां दबंगों ने लाठी डंडे से एक परिवार पर धावा बोल दिया। कौशाम्बी जिले में सरकारी धन के गबन का बड़ा मामला सामने आया है। कौशाम्बी जिला पंचायत की ऑडिट रिपोर्ट में 20 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ। कौशाम्बी में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में जमकर बवाल हुआ। पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के लोग आमने सामने आ गए। दोनों गुटों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हुई। यहाँ एक बच्चा है कि 17 साल का है, आदर्श यादव करके, वो बता रहा है कि मैं रास्ते जा रहा था तो वहाँ पे कुछ गोलियाँ वहाँ चली, तो उसको गलती से छल्ला उसके मुँह पे लग गया, लेकिन वो खतरे से बाहर है। इस दौरान प्रधान पक्ष की तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई।
कोचिंग से घर लौट रहे छात्र आयुष को इसी दौरान चेहरे पर गोली लगने से हड़कंप मच गया। घायल छात्र को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गांव में तनाव के माहौल के बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। एडिशनल एसपी ने बताया कि वर्चस्व को लेकर पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान आमने सामने आ गए। थाना मोहम्मदपुर पैंसा क्षेत्र में एक गांव राम सहायपुर में दो पक्षों में आपस में विवाद हुआ है, जिसमें एक पूर्व प्रधान एक वर्तमान प्रधान है। ये विवाद अचानक हुआ बताया जा रहा है, जिसमें कुछ सामान भी टूटे हैं और एक व्यक्ति को जो जा रहा था रास्ते में उसको भी चोट लगी है। गोली चलने की बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है। जिला अस्पताल उनको भेजा गया है। राजधानी लखनऊ के प्राग नारायण रोड पर 6 मंजिला यजदानी बिल्डर्स ने जो भवन बनाया है उसको एलडीए ने नोटिस देकर के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। मानकों के विपरीत बनी यजदान बिल्डर की बिल्डिंग ध्वस्त होगी। ये बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। दरअसल ये यजदान बिल्डर की बिल्डिंग है जो कि प्राग नारायण रोड पर स्थित है। इस बहुमंजिला इमारत में कई परिवार रहते हैं। हालांकि इस जांच में पाया गया कि ये बिल्डिंग मानकों के विपरीत है और इसे गिराया जाएगा। कल इमारत के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये पूरा मामला ये है कि 2016 में मैंने ये ज़मीन खरीदी थी। उसके बाद एलडीए में मैप अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दी थी, जिसमें एलडीए ने मुझे 75 लाख रुपए जमा करने को बोला, जो मैंने जमा किया। और मैप हमारा 16 एनओसी में 15 एनओसी अवेलेबल हो गई थी। 16वीं एनओसी जो नजूल की थी, 5 साल में ये बिल्डिंग बन जाती है, रातों रात नहीं बनी है। 5 साल में ये बिल्डिंग बन जाती है और अचानक अवैध हो जाती है। एक स्लैब नहीं, पूरी 6 मंजिल की बिल्डिंग है, अचानक अवैध हो जाती है और तोड़ने के ऑर्डर हो जाते हैं। गोंडा के मनकापुर क्षेत्र के धुसवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों की ओर से जमकर ईंट पत्थर चले और कई लोगों को हल्की चोटें आई, जबकि एक बुजुर्ग ईंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही जांच में जुट गई है। पुलिस ने परिजनों के शिकायती पत्र पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्हें वही सब मारी अपने उठ के यहाँ वल्ले रहा, मैं ईंटे मैं ढीले वहाँ पर है। कौन मारे थे? विजयी दरोगा हुआ एक जनी। हाँ, दरोगा हुआ, विजयी हुआ और नतीज दौनिपुर तीन नाव है एक जन का। देवरिया में छात्रों के जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। एक गाड़ी पर क्षमता से अधिक बच्चों के सफर का वीडियो वायरल हुआ है। देवरिया के जिला मुख्यालय का एक वीडियो वायरल हुआ है। एक गाड़ी पर 1 दर्जन से ज्यादा छात्र बैठे हुए हैं। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है, मगर सवाल ये है कि अगर हादसा हो जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा। इस तरह की तस्वीरें हर रोज सामने आती हैं, मगर कार्रवाई नहीं की जाती। हापुड़ के औरंगाबाद गांव में रहस्यमय बुखार से 5 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। गांव में 100 से अधिक लोग रहस्यमय बुखार की चपेट में हैं। हापुड़ के गांव औरंगाबाद में रहस्यमयी बुखार से 5 लोगों की मौत से ग्रामीणों में हड़कंप मचा है। गांव में करीब 100 से ज्यादा लोग रहस्यमयी बुखार की चपेट में हैं। 5 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी और गांव में कैंप लगाया। गांव के अंदर डेंगू का लार्वा स्वास्थ्य विभाग की टीम को मिला है। फिलहाल गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप कर रही है। हापुड़ जिले में अब तक डेंगू के 34 और मलेरिया के 96 केस सामने आ चुके हैं। मामला सिंभावली थाना क्षेत्र की है। मुझे रिपोर्ट मिली थी कि 4-5 डेथ हुई हैं, तो आज मैं वहाँ खुद गया था। वहाँ 2 दिन से मैं कैंप लगवा रहा हूँ। तो बुखार के रोगी तो मिले हैं, लेकिन उसमें जो हम टेस्ट हमने किया तो उसमें डेंगू का मरीज अभी तक सामने नहीं आया। केवल 5 केस टाइफाइड के सामने आए हैं। मैं एक मृतक के घर जरूर गया था, तो वो जरूर मुझे उसके मैंने पेपर सभी देखे तो मुझे डेंगू का मिला। एक हफ्ते में दूसरी बार भूकंप के झटके से लोग दहशत में हैं, तो वहीं काशी हिंदू विद्यालय के प्रोफेसर का दावा है कि अगले 40 दिनों तक भूकंप से सावधान रहने की जरूरत है। भारत में एक बार फिर भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। 8 नवंबर की रात नेपाल की धरती से 10 किलोमीटर नीचे हलचल के कारण नेपाल के साथ भारत के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई थी। आधी रात को आए इस भूकंप के बाद 2 और झटके भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ सहित अन्य जगहों पर लोगों ने महसूस किया। लगातार आ रहे भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत है।
इस दहशत के बीच बीएचयू के भूगर्भ वैज्ञानिक का दावा है कि अगले 40 दिनों तक भूकंप का खतरा बना रहेगा। भूकंप के झटकों के बाद छोटे छोटे भूकंप के झटके आते हैं। देखिए, जो भी भूकंप आ रहे हैं वो इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण आ रहे हैं। मेन कारण भी ये होता है कि स्ट्रेस बिल्ट होता है, जैसे फ्रिक्शन लिमिट एक्सीड होती है तो सडनली ब्रेकेज होते है, उससे अर्थक्वेक आएगा। अब आप बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी है क्या आने की, तो प्रोबेबिलिटी तो हमेशा रहती है हिमालयन रीजन में। भारत सरकार युवाओं को आगे बढ़ने पर जोर दे रही है। शाहजहांपुर की बीए की छात्रा कल्याणकरणी पांडे का भारत सरकार ने चयन किया है। वह कल बाल दिवस के मौके पर संसद में स्पीच देगी। भारत सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है। शाहजहांपुर की बीए की छात्रा कल्याणकारिणी पांडे का चयन भारत सरकार ने किया है। बाल दिवस के मौके पर कल्याणकारिणी कल संसद में स्पीच देंगी। इस कार्यक्रम में कल्याण उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। बता दें कि बाल दिवस पर देश भर के 25 युवाओं का चयन हुआ है, जिसमें से 10 छात्र छात्राएं भाषण देंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रतिनिधियों के सामने बाल दिवस पर ये छात्र अपनी बात रखेंगे। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और एक्सपीरियंस गेन नहीं होगा तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत अच्छा एक्सपोजर होगा। बाकी सिलेक्शन हुआ है यूथ पार्लियामेंट जो स्टेट लेवल पे हुआ था, उसमें मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया था एज फर्स्ट रैंक होल्डर। उसी के बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।